मार्केट में भी एक अच्छा आफ्टरनून ही कहेंगे। हालांकि आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सुबह 24,757 लगाने के बाद मार्केट नहीं चला, लेकिन ठीक है, एक वन वे रैली के बाद स्पेशली एक्सपायरी डे पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। हाई से हम ज़रूर फिसले, लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई, जो मार्केट सुबह 9:30 बजे एक बार लग रहा था कि बस वो थोड़ा कोलैप्स मोड में आ रहा है, वहाँ से मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई। एक और चीज़ बहुत क्लियर है, और जिसे कहते हैं कि एकदम प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन द ईटिंग, या वीरू जो यूज़ करते हैं, क्या प्रमाण, कुछ मैं पूछूंगा वीरू से। प्रत्यक्ष को प्रमाण की हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। और रिलायंस क्लियरली अब मार्केट का नया बाहुबली। ये देखिए क्या शानदार मूव, और मैं ये कहूँगा कि शायद कल के मूव से ज़्यादा आज का मूव अच्छा है, क्योंकि कल तो फ्रेश मूव था, आज तो मार्केट ने उस मूव के ऊपर आपको और 2.5-3% का मूव दिया। और आज के भी वॉल्यूम देखिए आप, रिलायंस में बड़े शानदार वॉल्यूम, आईटी शेयरों में शानदार रिकवरी, मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस। तो कुल मिलाकर मार्केट के लिए सब ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। फिर बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर नजरें बनेगी। लेकिन बैंक निफ्टी फ्लैट ही रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी देखें आप, मिड कैप ने थोड़ी कोशिश की, साथ ही अगर आप देखें आईटी ने पुल बैक दिखाने की कोशिश की। पीएसयू बैंक इन ग्रीन में कामयाब कारोबार करता हुआ कामयाब रहा, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे आप देखें थोड़ा प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ से ये एनर्जी की आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? ऑप्टिमिस्टिक लगे आप, जब मैं सुन रही थी आपको, अभी भी मार्केट को लेकर हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी, टेक्सचर कैसा है, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ श्रेया, मतलब चाहे लाइफ हो या मार्केट। बाकी तो खैर मार्केट में अभी भी मैं यही कहूँगा कि 24,400 वो लेवल है क्लोजिंग बेसिस पर, जिसके ऊपर मुझे लग रहा है और बड़ी रैली होगी। आई थिंक इसके ऊपर बंद हुए तो 24,550 के रास्ते खुलेंगे। आई थिंक कुछ हद तक ये जो आज फर्स्ट आवर में रिएक्शन आया है, जो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को लेकर, इवेंचुअली हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई एक्शन होगा, लेकिन कुछ हद तक मार्केट अब उसको स्ट्राइड में लेता जा रहा है। आई थिंक एक समय आएगा जब मार्केट अब इस पर रिएक्ट करना बंद कर देगा। लेकिन 24,400 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो 24,550 का रास्ता खुलेगा। नीचे की तरफ क्लियरली आज का लो 24,300, अब वो सबसे अहम सपोर्ट बन गया। 24,300, 24,250। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब होना चाहिए आपका 24,180। जब तक आप 24,180 के ऊपर हैं, तब तक हर गिरावट में खरीदें और 24,180 का एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में क्लियरली 56,000 एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि आप देखिए बार बार हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हाई 55,960, मतलब करीब करीब 56,000 वहाँ पर रेजिस्टेंस है। आई थिंक 56,000 के ऊपर अगर आप बंद होंगे तब वो अगला 58,000 का टारगेट ओपन होगा। अभी के लिए नई खरीदारी अगर आपको करनी है तो 54,800 से 55,000 का जोन ढूंढें। अगर कभी भी वो जोन में आपको एंट्री मिले तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन क्लियरली आज की सबसे बड़ी जो हाईलाइट रही है वो रिलायंस है, उस पर भी कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन वीरू के पास चलते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 11:45 12 बजे के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट किया था रिवर्सल का निफ्टी आईटी ने, और लगभग उस वक्त 150 पॉइंट ऊपर था। नाउ निफ्टी आईटी यही इस वक्त हमको वो 24,300 का जोन ग्रिप करने में और उसको सिक्योर करने में मदद कर गया अनुज। 600 पॉइंट ऊपर क्या क्या है जो एच पे बैठा है, एक बार लेके आइए स्क्रीन पे आप। परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में 2.5% ऊपर। मैं इस स्टॉक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, अगले कुछ मिनटों में या फिर इस अगले 1 घंटे में जिस पर नजर रखनी है वो है परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में। ये फरवरी से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ अपने लास्ट ड्यू एवरेज को 100 EMA को अब ये क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 54.35 एग्जैक्टली वही प्राइस है। 31,500 शेयर कम हुए, यानी कंप्लीटली साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। बैंकिंग ऑल दो कोलैप्स हुआ, नो डाउट कि आज कोलैप्स हुआ, बट स्टिल एक स्टॉक जो कि एच पे बैठा हुआ है एक बड़े अच्छे ब्रेकआउट के, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक टेक आइएगा 204.92 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और ये अब अपने जनवरी 1 वीक के स्विंग को काटने की कोशिश करता हुआ अगेंस्ट ऑल ऑड्स। यानी जो बैंकिंग में आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है उसके आगे ये स्टॉक अभी भी खड़ा हुआ है, कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो एक स्टॉक पे नजर रहेगी। और एक और मिड कैप आईटी में, दैट्स कोफोर्ज। आज ये स्टॉक एक जमाने बाद यानी 3 अप्रैल के बाद फर्स्ट टाइम अबाउट 250 रेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो नजर रखिएगा परसिस्टेंट कोफोर्ज मिड कैप आईटी में और एक फेडरल बैंक का। अनुज, आज 2 दिन से हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करता हुआ रिलायंस, और दूसरी ये पॉकेट जो सडनली आज निफ्टी आईटी खड़ी हो गई। बाजार ने अपने लिए तलाश, एक कहते हैं रास्ता तलाशना कि हमें तेजी कौन देगा उस पर फोकस करो। रिलायंस
और अब आपने आईटी ग्रिप कर लिया, तो ये आईटी पॉसिबली क्या इस थोड़े से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बीच में थोड़ा और डिलीवर कर सकता है क्या? बिल्कुल, सिंस आपने आईटी की बात की, देखिए वीरू, मैं ये कहूँगा कि आज जो निफ्टी आईटी मूव आया है ना, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आज का जो मूव है ये किसी नंबर्स पर नहीं आया, किसी कमेंट्री पर नहीं आया, एक आउट ऑफ नोवेयर आया है। और आपको याद होगा कि इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के नंबर्स के बाद आईटी स्टॉक्स में एक रैली हुई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। मार्केट का फोकस शायद थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव स्टॉक्स पे था, लेकिन आज की जो आईटी की रैली है ये मेरे ख्याल से शायद एक नए रैली की शुरुआत मानी जाएगी आईटी में। और आई थिंक अब सारे बड़े नंबर्स आ चुके हैं आईटी में से, अब बड़ा नंबर कोई बचा नहीं है, बस एक आध मिड कैप आईटी के नंबर्स बाकी हैं। आई थिंक सिर्फ कोफोर्ज का नंबर बाकी है, बाकी सबके आई थिंक नंबर्स आ चुके हैं मिड कैप आईटी में भी। तो आई थिंक मार्केट के पास अब मोर और लेस एक अच्छा टेक्सचर मिल गया मार्केट को कि यहाँ से शायद आईटी में एक बॉटम बन चुका 31,000 पर, ये क्लियर था, लेकिन वापस ऑल टाइम हाई पे जाएगा नहीं जाएगा ये कहना अभी थोड़ा टफ होगा। आई थिंक बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यूएस में डेटा पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, वो रिसेशन वाले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए आज जैसे फॉर एग्जांपल एक दो कंपनियों ने, भले वो ऑटो कंपनियां थी, एक दो कंपनियों ने, अपनी ग्लोबल कंपनियों ने कहा है कि कोई सुस्ती के साइन दिख रहे हैं उनको, तो बीच बीच में ऐसी न्यूज़ आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई जाने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दूर है यहाँ पर, लेकिन बॉटम बन चुका है आईटी में। आई थिंक ये साइंस हैं। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और बाकी स्टॉक्स की बात करते हैं आज की, और कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी एक टॉपिक छेड़ रहे थे, रिलायंस, उस पर थोड़ा और डिटेल्ड व्यू जानना चाहूँगी मैं आपसे। रिलायंस जिसने बेरली ही कोई मूवमेंट दिखाई पिछले कुछ महीनों में, इन्वेस्टर्स को उतना एक्साइट नहीं किया, लेकिन Q4 के नतीजों के बाद देखें आप, कल 5% चढ़ा, आज 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, डे हाई पर। इनफैक्ट ऐसा क्या बदल गया Q4 में? और सवाल यहाँ से ये भी, क्या ये बस एक टेम्पररी क्षणिक रैली देख रहे हैं आप, या फिर किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत होने वाली है? देखिए, जो भी हम कहें उसे टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन ये बात हमने कल भी की थी, आपने कल भी मुझसे ये सवाल पूछा था और मैंने कल भी आपको ये जवाब दिया था कि बॉटम लाइन ये है कि अब रिलायंस की री रेटिंग हो रही है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, कुछ देर में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में भी, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अब रिलायंस की री रेटिंग हो रही है। अब मार्केट को लगता है कि रिलायंस को आप एक प्योर कमोडिटी कंपनीज की तरह ना देखें, एक न्यू एज कंपनी की तरह देखें, एक सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन की तरीके से देखें, हर बिजनेस को अपना एक अलग वैल्यूएशन दें और उसके बाद उसको एक वैल्यूएशन दें। आई थिंक ये मार्केट का एक क्लियर सेंस है। और ये एक और रीज़न है जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई है, क्योंकि देखिए आज जब मार्केट कोलैप्स कर रहा था तभी रिलायंस नहीं गिर रहा था। और आज इनफैक्ट श्रेया, आज एक बार जरा अगर आप देखें, आज अगर रिलायंस नहीं होता तो एक बार के लिए तो निफ्टी आज सुबह शायद हो सकता है कि वो अपने क्रूशल सपोर्ट मार्क्स को तोड़ देता। आज जो लो था निफ्टी का वो करीब 24,290 का था, वो आई थिंक 24,200-250 तोड़ देता आज अगर रिलायंस नहीं होता तो उस सेंस में रिलायंस की आई थिंक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़बरदस्त बनती जा रही है। ये अपने आप में एक मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। ओके, तो ये बात होगी रिलायंस पर। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो, आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। चलिए अब